नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 स्थिति की व्यापक समीक्षा लिए एक उच्च पद्धरी मीटिंग की। केंद्र ने कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। भारत में पिछले 24 घंटे दौरान 3,29,000 कोरोना मरीज ठीक हुए। बीते दिन देश में 4,12,262 ताज़ा कोरोना मरीज सामने आए। साबका केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के मुखी चौधरी अजीत सिंह का कोरोना के कारण देहांत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत सिंह के अकाल चलाने से दुख प्रगट किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चौधरी अजीत सिंह के अकाल चलाने से डूंगे दुख का प्रगटावा किया। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि सूबे के कोविड टीकाकरण का काम जारी है और वैक्सीन की होर सप्लाई मिलने तो बाद टीकाकरण मुहिम को होर तेज किया जाएगा। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ कणक की खरीद निर्विघ्न जारी। किसानों ने जिनस की खरीद की अदायगी सीधे अपने खातों के विच प्राप्त होने की खुशी जाहिर की। जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में हुए एक मुकाबले दौरान सुरक्षा बलों ने अल बदर जथेबंदी के 3 आतंकवादियों को ढेर किया। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के सांबा सैक्टर में कौमांतरी सरहद नेड़े एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार मुकाया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कोविड-19 स्थिति की व्यापक समीक्षा लिए एक मीटिंग की, जिस दौरान उन्होंने सूबा और जिला पद्धर से कोविड स्थिति का जायजा लिया। इस मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री को ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोविड के फैलाव बारे विस्तारक जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ਨੂੰ अधिकारियों ने दस्सिया कि 12 सूबे अजिहे ने जिन्हां दे विच कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ है। इस तो इलावा प्रधानमंत्री ਨੂੰ सूबਿਆਂ ਵੱਲੋਂ सेहत संभाल मूल ढांचा के विस्तार बारे भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि सूबਿਆਂ ਨੂੰ सहूलतां ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ सेहत मंत्रालय ਵੱਲੋਂ लोड़ींदी मदद और जानकारी दी जाए। प्रधानमंत्री ने इस गल का नोटिस लिया कि केंद्र ਵੱਲੋਂ सूबਿਆਂ ਨੂੰ अजिहे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ की पछाण करने बारे एडवाइजरी भेजी गई है जिन्हां दे विच कोरोना की पॉजिटिविटी दर 10% ਜਾਂ इस तो ਵੱਧ है। प्रधानमंत्री ने सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दवाई की उपलब्धता और कोरोना टीकाकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने टीकिਆਂ के उत्पादन को अगले कुछ महीनों दौरान ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ तैयार किए गए रोड मैप का जायजा लिया और टीकाकरण की रफ्तार बारे जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री ने सूबਿਆਂ ਨੂੰ टीकाकरण को होर तेज करने की अपील की। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ कोविड समीक्षा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रेल मंत्री पीयूष गोयल तो इलावा कुछ होर मंत्री और उच्च अधिकारी मौजूद सन। केंद्र ने कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ पूर्वी भारत के 5 सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण और नीति आयोग के मैंबर डॉक्टर विनोद के पॉल ने आसाम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड सूबਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी की। इस समीक्षा मीटिंग दौरान इन्हां सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना वायरस ਨੂੰ रोकਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। आंकड़े दसदे ने कि कोरोना महामारी ਹੁਣ पूरब वाले पासे ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। मीटिंग दौरान केंद्र ਵੱਲੋਂ कोरोना महामारी के इस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ कोरोना मरीजों के इलाज संबंधित प्रबंधों पर जोर दिता गया है। केंद्र ने सूबਿਆਂ ਨੂੰ इस गल ਨੂੰ यकीनी बनाने की सलाह दी कि आयुष्मान भारत सेहत और वैलनेस सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ कम्यूनिटी हैल्थ अफसरां ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ियां अदायगियां ਨੂੰ यकीनी बनाया जाए। इस तो इलावा ANM ਤੇ ਹੋਰ सेहत वर्करां ਨੂੰ प्रोत्साहन राशि समय सिर अदा की जाए। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने कहा कि इस काम के लिए सूबा सरकारां कौमी सेहत मिशन के फंडां का इस्तेमाल कर सकदियां ने। उन्होंने केंद्र ਵੱਲੋਂ हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ फैसलिਆਂ ਨੂੰ सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ लागू ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ आख्या, जिन्हां तहत MBBS ਅਤੇ नर्सिंग के फाइनल वरे ਦੇ विद्यार्थियों
विद्यार्थियों ते इंटर्न्स दीयां सेवावां कोविड से संभाल संबंधी कंमां दे लई वरतियां जाण। सेहत मंत्रालय ने कहा कि उस वालों अज तो देश के उन्हां जिलिਆਂ की सूची सेहत मंत्रालय की वैबसाइट पर पाई जा रही है जिन्हां दे विच कोविड की पॉजिटिविटी दर 20% तो उपर है। मंत्रालय का कहना है कि इस सूची नूं समय-समय ते अपडेट किया जाएगा। केंद्र ने सूबिਆਂ नूं इन्हां जिलिਆਂ दे विच टेस्टिंग, गृह एकांतवास, भीड़ नूं रोकण दे लई उपाਅ ते लोकां दे मेल जोल नूं घटाउण दीयां कोशिशां करन लई आखिआ। केंद्र ने मीडिया दे विच छपियां उन्हां रिपोर्टां दा खंडन किया है जिन्हां दे विच कहा गया सी कि कस्टम वेयर हाउसां ते ऑक्सीजन कंसनट्रेटरां दी खेप क्लीयरेंस ना मिलन करके रुकी पई है। असिद्धे टैक्सां ते कस्टम्स बारे केंद्री बोर्ड CBIC ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कस्टम्स कोल अजिहे कोई भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर फसे हुए नहीं हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कस्टम्स वालों कोरोना के टाकरे लिए बाहरों आ रही ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दी सारियां खेपां दी क्लीयरेंस तेजी नाल की जाती है। देश के किसी भी बंदरगाह ते अजिही खेप लंबित नहीं है। CBIC ने दस्सिया कि कोरोना विरुद्ध जंग दे विच भारत सरकार दी कोशिशों दे विच होर सहयोग लई वख-वख देशों वालों हुण तक 3000 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर प्राप्त हुए ने, जिन्हां दे विचों मॉरिशस तो 200 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, रूस तो 20, यूके तो 95, 120, 280 और 174 कंसनट्रेटरां दीयां 4 खेपां, रोमानिया तो 80, आयरलैंड तो 700, थाईलैंड तो 30, चीन तो 1000 जबकि उज़बेकिस्तान तो 151 ऑक्सीजन कंसनट्रेटरां दीयां खेपां हासिल हुईयां। भारत में पिछले 24 घंटे दौरान 3,29,000 कोरोना मरीज ठीक हुए, जिस मगरों देश के कोरोना तो ठीक होने की दर 82% के नेड़े पहुंच गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि हुण तक कुल 1,72,00,000 तो वध कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। देश के मौजूदा समय 35,66,000 तो वध कोरोना के एक्टिव मरीज मौजूद ने, जो कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों का 16.92% बनता है। इस दौरान बीते दिन भारत में 4,12,262 ताज़ा कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस समय दौरान 3,980 कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों की संख्या बढ़ के 2,10,77,000 तो पार हो गई है, जबकि हुण तक 2,30,168 लोगों की कोविड कारण मौत हो चुकी है। साबका केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के मुखी चौधरी अजीत सिंह का अज कोरोना कारण देहांत हो गया। चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी ने दस्सिया कि उन्होंने पिता कोविड पॉजिटिव आउण मगरों इलाज के लिए गुरुग्राम के हस्पताल दे विच जेरे इलाज सन अते अज सवेरे उन्हां आखिरी साह लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अजीत सिंह के अकाल चलाने ते दुख प्रगट किया है। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने हमेशा किसानों के पक्ष में आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि एक जन प्रतिनिधि अते मंत्री के तौर पर अजीत सिंह ने देश की सियासत में एक विलक्षण थां बनाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी अजीत सिंह की मौत पर अफसोस प्रगट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि खेती और किसानों की तरक्की लिए अजीत सिंह के योगदान को हमेशा चेते किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलियां दित्तियां। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा कि अजीत सिंह हमेशा किसानों की भलाई लिए समर्पित सन। उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने केंद्र के वख-वख विभागों दी जिम्मेवारियां कुशलतापूर्वक निभाईयां। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में कहा कि अजीत सिंह जी का सारा जीवन किसानों की भलाई नूं समर्पित सी अते उन्हें अपनी जनतक जिंदगी दे विच कई महत्वपूर्ण योगदान दिते। जावड़ेकर ने अजीत सिंह के परिवार अते प्रशंसकों के नाल दुख साझा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी राष्ट्रीय लोक दल के मुखी चौधरी अजीत सिंह के अकाल चलाने ते डूंघे दुख का प्रगटावा किया है। अपने सोग सुनेहे दे विच मुख्यमंत्री ने चौधरी अजीत सिंह नूं किसानां दा मसीहा दस्सिया, जिन्हां सारी उम्र किसानी लई वध चढ़ के काम किया। कैप्टन ने कहा कि किसानी की भलाई लई उन्हां वल्लों पाए गए अथाह योगदान सदका उन्हां नूं हमेशा याद किया जाता रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अजीत सिंह का अकाल चलाने नाल कौमी राजनीति दे विच एक खलाअ पैदा हो गया है, जिस दी भरपाई करनी मुश्किल है। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि सूबे दे विच कोविड टीकाकरण का काम जारी है ते होर वैक्सीन मिलन तो बाद टीकाकरण मुहिम नूं तेज किया जाएगा। आज चंडीगढ़ में दूरदर्शन संवाददाता आकांक्षा सक्सेना के नाल गलबात करदियां सेहत मंत्री ने कहा कि सूबा सरकार वालों कोरोना वायरस की संभावित तीजी लहर तो बचाव के अगाऊ प्रबंध किए जा रहे हैं। इस दे नाल नाल टीकाकरण भी बेहद लाजमी है। जो वैक्सीन है, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है या दूसरे जो मेडिसिन है, उनका सबका कंट्रोल सेंटर के पास है। तो हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो आज हमारे को 3 लाख डोज देनी शुरू कर दें, पर डे की 3 लाख लगा देंगे। लेकिन जिस सप्लाई उन्होंने देनी है, जो हमारे स्टेट की पोजीशन है
उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, या हमारे पॉजिटिविटी काफ़ी है। सेंटर को बगैर किसी दिक्कतों के हमारे को पहली प्रायोरिटी जो हम सप्लाई करें, बिल्कुल नहीं उनको भी हम एलोकेट करते हैं, किसी को नहीं है, लेकिन वो वहाँ से पैसे चार्ज करते हैं, हम फिर हमारा आगे कभी काम कर रही है। मैं कहता हूँ कि हमारी सरकार ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਦੇ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ FCI ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ FCI ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜਰੀਕਪੁਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਲੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ FCI ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੇਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। FCI ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ FCI ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਦਿਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੀ ਪਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਲੇਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰੋਪੜ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਲੋਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਜੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ तक आएगा, देन तफ्तीश करांगे की मैटर है। देखिए, मुझे ऐसा कि SMO चमकौर साहब की तरफ से कॉल आई थी कि यहाँ पे उन्हें पता लगा है कि ये जो नहर है इसमें काफ़ी सारे इंजेक्शन दवाइयाँ जा रही हैं बहती हुई। तो उसके रिगार्डिंग जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने ये देखा है कि ये इसमें दो तरह के इंजेक्शन हैं, एक एंटीवायरल और एंटीबायोटिक। एंटीवायरल में रेमडेसिविर इंजेक्शन हैं और एंटीबायोटिक में है सेफोपराजोन। तो ये दोनों ही इंजेक्शन कोविड में यूज़ हो सकते हैं। रेमडेसिविर जो है वो कोविड के लिए ही इसको जो है अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ करने के लिए। पर जो इसका दवाई का जो क्लेम है, जो लेबल क्लेम है, उससे कुछ ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि ये स्पूरियस ड्रग हो सकती है। ज़्यादा खड़ियां होंदियां डब्बियां बहुत काफ़ी आउंदियां सीगियां। जद असीं नेड़े आके देखिया ਇਹ कोविड ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਆਏ, ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਸੀਆਂ ਤੇ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਰੰਗਰਾ ਨਹੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜੀ ਆ ਗਏ 9:30 ਵਜੇ 10 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ,
ਫਿਰ ਜਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।